मॉनसून सीज़न चल रहा है, बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही हो, घर में कुछ चटपटा सा क्रिस्पी क्रंची यम्मी सा खाने का मन है, बट टाइम ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट में बना सकते हैं, ऐसा कोई रेसिपी चाहिए तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर पॉपकॉर्न की रेसिपी, जिसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 15 मिनट में बन जाती है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची चटपटी से बनती है। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको बना के फैमिली के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं और बारिश भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसको मैंने मीडियम क्यूब्स में कट कर लिया है। बहुत छोटे या बहुत बड़े नहीं चाहिए, इस तरीके से आप क्यूब्स कट करिएगा। घर का बना पनीर है तो बहुत ही अच्छा है। मैंने यहाँ होममेड पनीर लिया है, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कप लिया है मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स। इसको मैंने अच्छे से क्रश करना है हाथों से ही, मिक्सी में डाल के पाउडर नहीं बनाइएगा, हाथों से ही क्रश करिएगा, सो दैट कुछ कुछ इसके बड़े भी चंक्स रहें, कुछ छोटे चंक्स रहें। इस तरह से आपको कोर्सली इसको क्रश करना है। तो ये हमारा जो पाउडर है वो बन के रेडी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर यूज़ करिएगा। अब हमको बनाना है यहाँ पे पनीर का मैरिनेशन, जिसके लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके लिए मैंने 1/4 टीस्पून लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून लिया है तीखी वाली लाल मिर्ची, 1/4 टीस्पून लिया है कश्मीरी चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर क्रश्ड एंड 1/4 टीस्पून लिया है चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लिया है नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला में भी नमक होता है तो नमक उसी हिसाब से ध्यान से डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके हम मैरिनेशन रेडी करेंगे और इसमें हम डाल देंगे पनीर को और इसको अच्छे से हल्के हाथों से ही हम इसको मैरिनेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मैरिनेशन है बहुत लिक्विड ही नहीं है, पेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा आपको इसको आराम से करना पड़ेगा हाथों से ही। बिल्कुल आप स्पून यूज़ नहीं करिएगा, हाथों से अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे इसको हम। तो ये देखिए मैरिनेशन हमारा रेडी है, मतलब पनीर हमारा मैरिनेट करके रेडी है। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, ताकि सारा फ्लेवर ना पनीर में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। यही आपको 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम चाहिए, इसके अलावा आपका कोई टाइम नहीं लगेगा। अब जब तक वो रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसका स्लरी बना लेंगे। इसको कोट करने के लिए तो मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबल स्पून मैदा ले लिया है एंड हाफ़ टी स्पून लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने नमक। इस सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसका हमें स्लरी बनाना है। स्लरी बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत पतला मत रखिएगा, मीडियम कंसिस्टेंसी का आपको चाहिए। और अच्छे से मिक्स करें सो दैट बिल्कुल गुठलियाँ नहीं चाहिए, इसमें लम्स ना होए। देखिए इस तरीके से हमारा जो स्लरी है वो रेडी है। अब सारी चीज़ें रेडी हैं, पनीर हमारा हो गया मैरिनेट करके और यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स भी हमने क्रश करके रखा था। अब हम शुरू करते हैं इसको कोट करना। तो हम पनीर को इसमें डाल देंगे अपने स्लरी में और इसको इस तरह से कोट करके और वापस से कॉर्नफ्लेक्स पे डालेंगे और अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेंगे। अच्छे से कोट कर लीजिएगा और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, सो दैट इसका जो शेप है ना पनीर का वो रिटेन रहे, अच्छे से स्क्वायर जैसा, क्यूब जैसा दिखे वो। तो इस तरीके से हमने पनीर को मैरिनेट कर लिया है और सारे पनीर को हम इसी तरह से, मैरिनेट नहीं किया, इसी तरह से सारे पनीर को कोट करके हम रख लेंगे। अच्छा, आप चाहें अगर आपको अपने किसी गेस्ट के लिए बनाना है, किसी पार्टी के लिए बनाना है, तो आप पहले से ही ये स्टेप करके फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। आराम से 3-4 दिन रहेगा, पनीर ख़राब नहीं होता है इस तरह से कोट करके रखने से। फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और फ्रिज में ही आप इसको 3-4 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। किसी फ्रेंड के लिए बनाना है, कोई पार्टी दे रहे हैं आप, तो गेट टुगेदर के लिए बनाना है, पहले से करके रख लीजिए। बस आपको फ्राई करना रहेगा जब आपके गेस्ट आएंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए, हमें तो अभी फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने तेल गर्म करने को रख दिया था। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे पनीर और इसको डाल के हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि पनीर को कुक नहीं करना है, सिर्फ हमने जो मैरिनेट किया है ना वही क्रिस्पी और क्रंची हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको पलट के मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम ही रखिएगा, तेल पहले अच्छा गरम कर लीजिएगा, फिर फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा, उसके बाद से हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए इतना बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम मतलब बहुत ही टेम्पटिंग। कलर देखिए कितना गोल्डन और सुंदर सा आया है, बिल्कुल देखते ही मन कर रहा है खाने का। तो अब बस हमारा पनीर जो है, पनीर पॉपकॉर्न रेडी है फ्राई करके, तो इसको हम सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं पनीर कितना क्रिस्पी एंड क्रंची बना है, बहुत ही डिलीशियस बना है और बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है। आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय।